संभोग का समय कितना होना चाहिए, सेक्स की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कितना टाइम तक हम संभोग करें तो उसको हम माने कि हमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन या जो है वो शीघ्र पतन की प्रॉब्लम नहीं है। इस बारे में आज हम जानेंगे और साथ में इसके कारण क्या क्या होते हैं, किस उम्र में क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसका क्या क्या निवारण हो सकते हैं, घरेलू नुस्खा क्या हो सकता है जिसकी वजह से हम जिसको यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, और साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है हम रेगुलरली यहाँ पे बनाते हैं और देते हैं। ये जो है इनसे भी जो है वो उसको प्रॉब्लम को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संभोग का सही टाइम क्या होना चाहिए। इसके बारे में बहुत ही अवधारणाएं हैं, बहुत ही भ्रांतियां हैं। कारण क्या है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है। जो हम एक तो अपने ना कोई अपने पेरेंट्स से बच्चा बात करता है, ना कोई अपने फैमिली डॉक्टर के साथ बात करता है, और जब हम चैनल्स भी देखते हैं तो हम ऐसे ऐसे चैनल्स देखने शुरू कर देते हैं जहाँ पे आपको मिसगाइड किया जाता है। एक्चुअल जो है वो एक बहुत बड़ी एक शोध किया गया था, उसमें पाया गया कि सारे वर्ल्ड ओवर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो एवरेज टाइम निकाला गया, किसी का टाइम 2 मिनट था, किसी का 10 मिनट था, तो बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन में से जब टाइम निकाला गया तो वो टाइम था 5.4 मिनट। जी हाँ, 5.4 मिनट। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि आधा घंटा करना चाहिए, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं है इतने लंबे टाइम तक। बल्कि किसी को अगर किसी का संभोग का समय 20 मिनट 30 मिनट से भी ऊपर चला जाता है तो वो इसके लिए भी ट्रीटमेंट लेने आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपका वीर्य ही स्खलित नहीं होता और आपको ऑर्गेज़म नहीं होता और आप थक जाते हो, पार्टनर भी जो है वो आगे आपके साथ नहीं दे पाता। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि कारण किसको हम कहेंगे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है। नंबर 3 उसमें शर्तें हैं। नंबर 1, अगर आपका पेनिट्रेशन के 1 मिनट से पहले या पेनिट्रेशन से भी पहले, मतलब योनि में लिंग के प्रवेश, जो लिंग है वो योनि में प्रवेश करने से पहले ही या 1 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। और दूसरी शर्त कि बार बार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधी बार, कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से या किसी टेंशन की वजह से या जल्दबाजी की वजह से एक आधी बार अगर आपका वीर्य टाइम से पहले स्खलित हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। इसको हम तब मानेंगे अगर हमारा हर बार हमारा इसी 1 मिनट से कम समय निकलता है। अब तीसरी शर्त यह है कि जब हमारा दिल नहीं अभी करता कि हमारा डिस्चार्ज हो जाए, उससे पहले ही वीर्य स्खलित हो जाता है, धातु गिर जाता है, तो इसको भी हम मानेंगे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। अब ये कारण क्या होता है, 20 से 30 साल की उम्र में, 18-20 साल की उम्र से 30 साल की उम्र में कारण कुछ अलग रहते हैं। उनमें सबसे पहला तो ये होता है कि जो यंग एज में लड़के क्या करते हैं, वो पोर्नोग्राफी मूवी देख के मास्टरबेट करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि पोर्नोग्राफी मूवी देखने से एक्साइटमेंट एकदम से आ जाती है और बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। उस टाइम बच्चे को किसी और को इम्प्रेस भी नहीं करना होता, किसी और को जो है उसको संतुष्ट भी नहीं करना होता, केवल अपनी संतुष्टि से मतलब होता है। वो बार बार करने से एक हैबिट पड़ जाती है कि जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करना है, और जल्दी जल्दी वो क्या नाम है, वो जब वो एक्चुअल सेक्स करते हैं तो भी वो जो सिस्टम है उसमें ब्रेन में वही मैसेजेस जाते हैं और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा कारण होता है कई बार ओवर एक्साइटमेंट। बच्चा जो इंसान है वो इतना एक्साइटेड ज़्यादा होता है कि कई बार डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। ऐसा उस टाइम होता है जब उनको सेक्स करने को बहुत कम टाइम मिलता है, और यूजुअली जो है वो बहुत लंबे लंबे गैप के बाद 6-6 महीने 5-5 महीने के बाद उनको सेक्स या संभोग करने का जब मौका मिलता है तो उनको जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा रहता है कि कई बार ये जो ग्लैंड्स है, जो ऊपर का एरिया है, ये सेंसिटिव इतना ज़्यादा होता है कि उसको टच को इतना ज़्यादा जल्दी वो कैच कर लेता है कि वो ब्रेन में सीधा मैसेज जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है। चौथा कारण एक और है, वो है एक ब्रेन में केमिकल होता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की कमी होगी तो भी जल्दी डिस्चार्ज होगा। सेरोटोनिन की कमी के लिए हमें एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, वो साइकियाट्रिस्ट देते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने बाकी के कारण बताए हैं, उनमें आयुर्वेदिक मेडिसिन और साथ में जो है वो काउंसलिंग, मतलब पेशेंट को थोड़ा समझाया जाए कि कैसे कैसे इसको हैंडल करना है, और जो टेक्निक्स मैं बताने वाला हूँ वो यूज़ की जाएँ, तो उससे जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये प्रॉब्लम अपने आप में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हम इतना डर जाते हैं कि इसको सही तरीके से ट्रीटमेंट ना तो करवाते हैं और ना इसके बारे में सोचते हैं।
अब 40 साल के ऊपर अगर हमारी उम्र है और हमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, क्योंकि 20 से 30 साल की उम्र में 50 से 80% लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है, जबकि जो 40 साल के ऊपर जो है इसका आंकड़ा गिर के 20% हो जाता है। मतलब कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसे जैसे आप 40 की ऊपर जाना शुरू होते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती। नंबर 1 ये है कि हमें अगर बहुत लंबा टाइम हो जाए, स्पेशली हमारे जैसे कंट्री में हम लोग सोचते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें जो है ये संभोग नहीं करना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं कि कई बार 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक आपस में उनका संपर्क नहीं होता है। तो जब भी होता है, क्योंकि इतना टाइम हो चुका होता है तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है तो वो डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि कई बार 40 साल तक पहुँचते पहुँचते कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, जैसे डायबिटीज़ हो जाती है या ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी दवाइयों से और उन बीमारियों की वजह से हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लग जाता है। हमारा जो इरेक्शन है, हमारा जो लिंग में तनाव है वो कम आने लग जाता है। तो इंसान का क्या होता है कि मैं जल्दी डिस्चार्ज कर दूं इससे पहले कि मेरा तनाव खत्म हो जाए। ये इस चक्कर में जब जल्दी डिस्चार्ज होगा तो जल्दी से दोबारा से वो क्या नाम है, अगली बार उसको और डर लगेगा कि मेरे को दोबारा से ये प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये साइकिल चलता जाता है जब तक कि आप बिल्कुल ही संभोग करने लायक नहीं रह जाते। अब इसके लिए क्या क्या करना है? नंबर 1 है कीगल एक्सरसाइज। ये सुनने में कई लोगों को, सभी को पता है, जो भी देखते हैं इसके बारे में, गूगल पे देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं कि कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये करनी कैसे है वो थोड़ा सा कई बार समझने में कमी हो जाती है। आप ये मानिए कि दिमाग में ये सोच लीजिए कि जैसे हम कहीं ऐसे जगह पे फंसे हुए जहाँ पे आप यूरिन यूज़ नहीं कर सकते या पेशाब करने के लिए जा नहीं सकते। सपोज कई बार हम बस में बैठे होते हैं, ड्राइवर रोकेगा नहीं गाड़ी और आपको पेशाब अपना जो है वो सा प्रेशर बना हुआ है लेकिन उसको रोकना है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो एरिया होता है इसको पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, इसको टाइट कर लेते हैं। ये इस एरिया को टाइट कर लेंगे और पेट के मसल्स को टाइट नहीं करना, केवल इस एरिया के मसल्स को टाइट करना है, जैसे कि हम पेशाब को रोकने के लिए करते हैं। इसी को कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कितनी बार करना चाहिए? 10 बार डेली करो। 10 बार, एक बार जैसे हमने टाइट किया, फिर 1-2 सेकंड रोका, फिर रिलैक्स किया। मैं जैसे आपको बता रहा हूं, मैं खुद इस टाइम कर भी रहा हूं, तो आप भी ऐसे खड़े खड़े किसी भी टाइम कर सकते हैं। फिर दोबारा से टाइट किया, फिर रिलैक्स किया। ऐसे आपने 10 बार करना है और दिन में 3 बार करना है। ठीक है, 10-10 रेपिटेशंस और 3 सेट समझ लीजिए कि इसके कीगल एक्सरसाइज के होने चाहिए। दूसरा है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। जब आप हस्तमैथुन करते हो या आप वो करते हो, पोर्नोग्राफी देखते हो, तो आपने क्या करना है, जब आपको डिस्चार्ज होने लगे तो आप एकदम से रुक जाओगे और 30 सेकंड के लिए रुक के फिर दोबारा से, जब आपको लगेगा कि आपका स्खलित नहीं होगा, उसके बाद दोबारा से शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो है समय धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एकदम से आप इस पे काबू नहीं पा पाओगे। ये 15-20 बार ट्राई करोगे, उसके बाद आप इस पे जो है इस टेक्निक से आप अपना टाइम बढ़ा पाओगे। अब उसके बाद है स्क्वीज मेथड। स्क्वीज मेथड का मतलब क्या है? जब आपका डिस्चार्ज होने लगे तो आपका पार्टनर या आप, ये जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स बोलते हैं और ये शाफ्ट बोलते हैं पेनिस की, इसको दबाएंगे। इतना जोर से भी नहीं दबाएंगे कि दर्द हो जाए और इतना धीरे से भी नहीं दबाएंगे कि ये जो है वो आपका वो कंट्रोल ही ना हो पाए। तो ये जो है स्टार्ट एंड जो स्क्वीज मेथड है, इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको इंजरी ना हो, चोट ना लग जाए कहीं पेनिस के ऊपर। और उसके बाद एक तरीका होता है ये कॉन्डोम्स, इसको ऊपर कॉन्डोम्स जो है, कॉन्डोम जो है वो अगर हम पेनिस पे चढ़ा लेते हैं, स्पेशली अगर ये प्रॉब्लम है उसकी, आपको जल्दी डिस्चार्ज होने, जो ग्लैंड्स में जो है, अगर आपके ग्लैंड्स में सेंसिटिविटी ज़्यादा है, सेंसिटिव होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये भी एक तरीका है जो जिससे कि आप जो है उसको थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्डोम से उतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं आती, तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। अब टाइम आया घरेलू उपाय का। अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते तो ये मेरे नंबर हैं, इस पर केवल व्हाट्सएप करिए, कॉल कभी मत करिए, कॉल हम उठा नहीं पाते। तो घरेलू उपाय क्या है? एक है ये कौंच बीज। कौंच बीज का जो पाउडर है इसको शुद्ध कर लेते हैं पहले, और उसके बाद साथ में अश्वगंधा ले लेते हैं। इसका तीसरा हिस्सा अश्वगंधा पाउडर और तीसरा हिस्सा कौंच बीज पाउडर। कैप्सूल भर लो इसको ना। इसको हमने घोल के रात को सोने से पहले गर्म दूध में डाल के पी जाना। इसके अलावा अगर नहीं आराम पड़ता तो हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, जिससे हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।